Good morning, dear students. Myself, Mr. Sunil Kumar, SSK teacher from Euro International School, Karina. I hope you all are fine at your home. Dear students, today we discuss lesson number first of civic, our constitution. It means हमारा संविधान. Today the date is 12 May 2020 and the day is Thursday. Dear students, first of all we start our chapter from a positive thought. Cultivation of mind. Cultivation of mind means मानव के मस्तिष्क की जो खेती है should be the ultimate aim of human existence. मानव के मन की जो खेती है वो उसके जीवन का एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए. This positive thought is given by Dr. B.R. Ambedkar. Dear students, you all are know very well who was Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar कौन थे? Dr. B.R. Ambedkar was the father of Indian Constitution. ये हमारे भारत के जो संविधान है उसके पितामह के रूप में इनको जाना जाता है. ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, की पॉइंट्स. ऑल की पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल आर रिलेटेड टू आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टेट. स्टेट मीन्स राज्य. ए नेशन, एक राष्ट्र, एज ए पॉलिटिकल एंटाइटी. पॉलिटिकल एंटाइटी मीन्स वो राष्ट्र, वो देश जिसका अपना राजनीतिक अस्तित्व होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट. नंबर 2 इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इन हिंदी वी कैन से दैट डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र. लोकतंत्र मीन्स लोक प्लस तंत्र. लोक मीन्स होता है लोक और तंत्र मीन्स होता है शासन. इट मीन्स लोगों का अपना शासन. ए कंट्री that is governed by elected representative. Dear students, elected representative means, elected representative का मतलब है वो लोग जिनको हम वोट डाल के चुनते हैं. The people who are elected by the vote. It means a country that is governed by elected representative by the people. ठीक है, वो सरकार जिसको लोग अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने मत का प्रयोग करके बनाते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एग्जांपल, एट विलेज लेवल वी इलेक्ट पंच एंड सरपंच. ठीक है, तो इनको हम अपने ग्रामीण स्तर के ऊपर इनको हम पंच सरपंच वोट डाल के चुनते हैं. नेक्स्ट इज सोवरेन. इट मीन्स इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स वो राष्ट्र, वो देश जिसकी अपनी स्वतंत्र प्रभुसत्ता होती है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट. स्वतंत्र प्रभुसत्ता, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे देश का उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना हो. नेक्स्ट इज सेकुलर. सेकुलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है. ठीक है, ये हमारे भारत के संविधान में भी इसको ऐड किया गया है. सेकुलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता. इट मींस ए स्टेट दैट कीप्स अवे. अवे मीन्स होता है अलग होना. फ्रॉम रिलीजियस मैटर. ठीक है, वो देश, वो राज्य जो किसी भी प्रकार के धार्मिक विषयों से अपने आप को अलग रखता है. ठीक है, वो सरकारें जो धार्मिक रूप से, जो धर्म के मामले में अपने आप को दूर रखती हैं उनको बोलते हैं सेकुलर. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव होना या भेदभाव करना. ठीक है. ट्रीटिंग, ट्रीटिंग मीन्स होता है व्यवहार करना. ए पर्सन और ग्रुप, किसी सिंगल व्यक्ति के साथ या उस व्यक्ति के समूह के साथ बिहेव करना, व्यवहार करना और कैसा करना, अनफेयरली बिकॉज ऑफ हिज हर कास्ट, कलर, रीजन, सेक्स एक्सेट्रा. ठीक है, किसी भी व्यक्ति के समुदाय के साथ,
ठीक है, उसके धर्म के साथ, उसके कास्ट को लेके, उसके कलर को लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसके सेक्स को बेस मार के उसके साथ भेदभाव करना, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। Dear students, these are the 5 important key points and you have to write down all 5 key points in your field notebook. Okay. Okay dear students, now we come our topic Constitution, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो वास्तव में है क्या? ठीक है, the rules and principles on the basis of which a country is governed is called its constitution. वो नियम, वो सिद्धांत जिसके आधार पे कोई भी देश अपनी सरकार बनाता है और सरकार के द्वारा शासन चलाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कह सकते हैं। ठीक है, संविधान वो है जहां पे कि रूल और सिद्धांतों को फॉलो करके वहां पे एक शासनबद्ध प्रक्रिया को चलाया जाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। हम आमतौर पे संविधान को इस भाषा में भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम रोज सुबह उठते हैं, वो हमारे एक दिनचर्या का हिस्सा है। ठीक है, वो भी अपने परिवार के नियम और कानूनों के तहत होता है। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपने नियम होते हैं, तो ये भी एक प्रकार से एक संविधान का ही पार्ट है। ठीक है, हम जिम में जाते हैं, ठीक है, वो भी एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद जब हम ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, हम बाइक पे जा रहे होते हैं, कार में जा रहे होते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, जब हम रोड पे जाते हैं तो हम लेफ्ट साइड यूज करते हैं जाने के लिए। टू व्हीलर पे जा रहे होते हैं तो हम सर पे हेलमेट पहनते हैं। हम बाइक से कार से जा रहे होते हैं तो हम सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गेम खेल रहे होते हैं तो खेल के नियमों का प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है, नियम और कानूनों से बंधे हुए ही कुछ चीजें हैं जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, और विश्व के तकरीबन सभी देशों में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज 2 टाइप्स, रिटन एंड अनरिटन। संविधान भी 2 तरह से होते हैं, जिसको बोलते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान। हमारी जो कंट्री इंडिया है, यहां पे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स वो नियम, वो सिद्धांत जिनको मान के हम सरकारों की रचना करते हैं, सरकार को बनाते हैं, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोनार्चीज। मोनार्ची मीन्स, मोनार्ची को हम कह सकते हैं राजतंत्र, मीन्स जहां पे राजा का शासन हो, इन विच द किंग इज द सेंटर ऑफ पावर। इट मीन्स एक वो व्यक्ति जो उस देश का राजा होता है और सारी असीम शक्तियां जो होती हैं वो उसके हाथों में सीमित होती हैं, उसको हम बोलते हैं मोनार्ची, राजतंत्र। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज साउथ अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो वर्तमान में एक ऐसा देश है जहां आज भी किंगशिप काम करती है, राजा का शासन काम करता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी इन विच द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। इसका मतलब है जहां पे शक्ति जो है, शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो हम आम लोग होते हैं। ठीक है, इन द डेमोक्रेटिक सेटअप वी यूज आवर वोट। डेमोक्रेसी के अंदर हम अपनी वोट का प्रयोग करते हैं एंड वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, और हम अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक हमारी प्रक्रिया है। यहाँ सरकार को चुनते हैं और हम अपनी सरकार को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप जिसको हम बोलते हैं तानाशाही। डेमोक्रेसी ऑलवेज
अपोज डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी जो होती है वो हमेशा ही तानाशाही का विरोध करती है। डिक्टेटरशिप मीन्स इन विच ए लीडर, फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ द मिलिट्री इज द मोस्ट पावरफुल। इसका मतलब है वो एक व्यक्ति जो कि किसी मिलिट्री का, सेना का प्रमुख होता है और सारी शक्तियां उसके हाथों में होती है, उसको हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ पे समय समय पे जो सत्ता है उसका हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, कभी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार काम करती है, तो कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी फेयर हो जाती है, तो यहाँ पे तानाशाही सरकार अपना रूल साबित कर देती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस प्रकार से अपनी सरकारों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी सरकारों को बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत को संविधान को बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ए बॉडी ऑफ 299। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया जा रहा था, इसको तैयार किया जा रहा था, तो ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें 299 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, नॉन एज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और इसको क्या कहा गया? इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहा गया, यानी कि इसको संवैधानिक सभा कहा गया। ठीक है, इसका निर्माण 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम देश के लिए अलग से एक संविधान की मांग की थी, और इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए 9 दिसंबर 1946 को भारत के लिए अलग से एक संवैधानिक सभा को तैयार किया गया, जिसमें पूरे देश से 299 लोगों को इसमें शामिल किया गया। करीब 10 वुमेन, करीब 10 के करीब महिलाओं को भी इस कमेटी में शामिल किया गया। ठीक है, और इस कमेटी के जो प्रधान थे, ठीक है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया, वो कंप्लीट द मैन वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और ये सभी 299 जो सदस्य थे, ये देश के अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले समूह थे। वो कंप्लीट द टास्क फॉर फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के एक काम को कंप्लीट करना था, दैट वर्क केयर ऑफ द इंटरेस्ट टू ऑल सेक्शन ऑफ द कंट्री। और इन्हें देश के सभी वर्ग के लोगों को के लिए इस पे एक वर्क करना था। 2 years 11 month and 80 days, भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था टू कंप्लीट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और ध्यान से देखिए, हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ठीक है, आप जानते हैं हरियाणा से हमारे भारत के एकमात्र वो सदस्य कौन थे जो इन 299 सदस्यों में शामिल थे? उनका नाम था चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो हरियाणा के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। ये हरियाणा से एकमात्र वो सदस्य थे जो इन 299 लोगों की जो संविधान बनाने की जो कमेटी थी उसके अंदर शामिल थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स हमारे मौलिक अधिकार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द 6 फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश के नागरिकों को हमारे संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन? द 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। ठीक है,
इसमें ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18 में इनका वर्णन किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में 14 से लेके 18 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मीन्स आजादी का अधिकार। हमें देश में कहीं पे भी जाने की आजादी है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 19 के अंदर इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को मानने की आजादी का अधिकार। और ये जो है ये आर्टिकल 25 से लेके 28 में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर वो कम्युनिटी जो अपने आप को माइनॉरिटी के अंदर काउंट करती है, माइनॉरिटी में है, उनको अपने कल्चरल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के अधिकार दिए गए हैं। ये हमारे आर्टिकल 29 से लेके और 30 में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नंबर 5 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण के खिलाफ अधिकार और ये जो अधिकार है ये हमारे आर्टिकल 23 से 24 में आते हैं। जैसे कि ये बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कहीं पे भी उससे काम नहीं ले सकते हैं। और लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो है ये हमारे आर्टिकल 32 से 35 के अंदर आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशंस का और मुझे उम्मीद है कि आपने काफी कुछ इस चैप्टर से सीखा होगा। इस चैप्टर के जितने भी की पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट है, ठीक है, उन सबको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।